हुई है जिंदगी हुसैन इब्ने अली की, हम मौत न मानेंगे मदीने के नबी की। अगर वली जिंदा है तो नबी दे सदके जिंदा है, अगर शहीद जिंदा है, वली जिंदा है, गौस कुतुब अब्दाल मिजार के अंदर जिंदा है तो नबी दे सदके, तो फिर जिदे सदके दूसरियां नू जिंदगी मिल रही उस नबी दी अपनी जिंदगी दा की आलम होएगा। लोग कहते मुर्दा मुर्दा मुर्दा, लेकिन रब दा फरमान है कि मुर्दा नहीं, वो तुहाडे नालों अफजल और आला जिंदगी दे अंदर ने। क्यों कि तुसी कपड़े दा पर्दा होवे नहीं देख सकते, ओ कबर दी मना मट्टी दे अंदर भी देख रहे हैं, तुहाडा इस्लाम नू सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, तुहाडी जुतियां दी आहट भी सुन रहे हैं। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया। कबर दी जिंदगी दा मुनकिर मुसलमान नहीं हो सकता। जड़ा मुसलमान है उन्हें मनना पड़ेगा नबी भी कबर दे अंदर जिंदा, वली भी कबर दे अंदर जिंदा, शहीद भी जिंदा, ते मोमिन भी कबर दे अंदर जिंदा है। बल्कि मौत तो बाद अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम अबू जहल दी लाश ते खड़े होके खिताब फरमान, ए अबू जहल, रब ने साढ़े नाल फतह दा जो वादा फरमाया वो पूरा हो गया, तेरे नाल जिल्लत का जिहड़ा वादा कीता वो पूरा होया या नहीं होया। हज़रत उमर फारूक नाल ने, सहाबा इकराम नाल ने, करबला दा बदर शरीफ दा मैदान है, लाशा कुएं दे अंदर सुटन तो बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे। हज़रत उमर कोल खड़े अर्ज की हजूर तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फीहा, हजूर इन्हां दे जिस्म इत्ते जान ही कोई नहीं, तुसी इन्हां नू खिताब फरमा रहे हो, क्या ये सुनदे ने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए फरमाया, या उमरो मा अंत बिअस्मा मिनहुम, तुसी जिंदा हो के इन्हां नालों ज्यादा नहीं सुनदे, ये तुहाडे नालों ज्यादा सुनदे। हज़रत उमर दा सवाल भी इस बुनियाद ते सी कि कुछ लोग रौले पाएंगे कि कोई नहीं सुनते, कब्र जिंदगी कोई नहीं, मरन तो बाद कोई नहीं सुनता, पर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दस दिता भी काफिर भी मरन तो बाद सुनता है, मोमिन दी शान ही बड़ी बुलंद है। जे मोमिन दी शान बड़ी बुलंद है तो फिर शहीद और वली और नबी दी शान दा की आलम होएगा। लिहाजा इन्हां अहादीस की रोशनी के अंदर, कुरान दी आयतां की रोशनी के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि काफिर भी मौत तो बाद नहीं सुनते। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने मसला हल फरमा दिता जदों हजरत उमर ने सवाल किया। अल्लाह अकबर। इस वास्ते काफिर है जो मुनकिर है हयाते शुहदा का, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। करबला दे मैदान के अंदर जो कुछ होया किसी ने कोई खबर नहीं करबला विच की हो रहा है। क्यों? खत लिख के मेरे पीर इमाम हुसैन को बुलाया गया। करबला एक ऐसा मकाम है जिथे आबादी कोई नहीं, ओदे करीब खानका दे करीब जिस तरह छापा लिए, इस तरह बनु सादा एक कबीला रहिंदा सी। करबला दे अंदर जो कुछ होया किसी को कोई पता नहीं की होया, कदों होया, की कुछ होया, लेकिन जदों शहादत हो चुकियां 3 दिन बाद बनु सादा बस्ती वालियां नू पता चलिया कि मदीने पाक तो एक काफिला आया सी, करबला दे अंदर कुछ जंग हुई, आके उन्होंने देखा लाशां पईयां, 3 दिन हो गए वाकई करबला तो बाद लाशां पईयां, करबला दी जमीन सुरख है, जमीन दस रही कि बहुत बड़ा हादसा हो गया, बहुत बड़ा सानेहा हो गया। उस बस्ती वालियां ने उन्हां शहीदां नूं
दफन किया, कबरां बनाइया। 3 दिन बाद आके उन्होंने लोगों ने कफन दफन का इंतजाम किया। और फिर कुछ लोग मुसलमान सन उस बस्ती के अंदर भी, जेड़े हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जानते सन। तो फिर उन्होंने भी नहीं पता चलिया कि की होया ते किवें होया ते क्यों होया। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने कफन दफन का इंतजाम किया ते कबरां दे उत्ते निशान लगा दिते। फिर उन्होंने निशानदेही दे उत्ते पता चलिया कि ए फलां दी कबर है, ए फलां दी कबर है, ए फलां दी कबर मुबारक। लेकिन जिसम सारियां दे कबरां दे अंदर सिर नेज़ियां ते टंग के कूफे ले जाया गया इब्ने ज़ियाद के दरबार के अंदर। इब्ने ज़ियाद बदबख्त लईन आदमी सी। उस तो पहले हजरत नोमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सुहाबी कूफे दे गवर्नर सन। जदों इमाम मुस्लिम बिन अकील आए, हजरत नोमान इब्ने बशीर ने उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट की थी, इज्जत अफजाई की थी और खानदान रसूल समझ के उन्होंने इज्जत अफजाई की थी, बल्कि मेहमान ठहराया सरकारी सतह से। उधर यजीद को खबर हो गई कि इमाम मुस्लिम बिन अकील आए तो मेरे गवर्नर ने उन्होंने बड़ी इज्जत अफजाई की थी। फौडर आर्डर आ गए कि नोमान इब्ने बशीर को मुअत्तल करके इहदी जगह ते मैं इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर करना। अल्लाह अकबर। वो सुहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हु मुअत्तल हो गए, इब्ने ज़ियाद आ गया। तो यजीद ने चुन के इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर इस वास्ते किया कि वह खानदान रसूल का हया नहीं करेगा। लेकिन जिन्होंने कुरान सीखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सरकार दे सुहाबी नोमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत दे आशिक भी सन, अहले बैत नाल मुहब्बत करते सन, खानदान रसूल का हया करते सन, तो इज्जत एहतराम वो करते सन जड़ा खानदान रसूल का एहतराम करना चाहिए। लेकिन यजीद ने इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया जड़ा बदबख्त सी। तो वाक़या करबला तो पहले फौरन पहले गवर्नर मुकर्रर होया, जो उहदे कोलों हो सकता सी उन्हें किया। वो समझते है कि ये साड़ी अपोजिशन ने। कूफे वाले ने खत लिख के बुलाया, तो खत ये लिखे कि दीन का नुकसान हो रहा है, अगर तुसी ना आए तो क़यामत दे दिन दीन का जो भी नुकसान होएगा अल्लाह दी बारगाह विच तुहाडी शिकायत करांगे। इस वास्ते पीर हुसैन नूं आना पिया, वरना पीर हुसैन नूं तखत दी इख्तिदार दी जरूरत नहीं। जड़े जन्नत के वारिस ने दुनिया के इख्तिदार नूं की समझदे ने। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या नबी या नबी या बदबख्ती इब्ने ज़ियाद की किस्मत लिखी सी। लेकिन ये याद रखो, है इधर भी मुसलमान तो है उधर भी मुसलमान सन। यजीद भी खुद नूं मुसलमान कहंदा सी, इब्ने ज़ियाद भी खुद नूं मुसलमान कहंदा सी। वो काफिर नहीं सन, खुद नूं मुसलमान कहंदे सन। लेकिन इख्तिदार दे लालच के अंदर वो इमाम हुसैन नूं अपनी अपोजिशन समझ के खत्म करते रहे। उन्हें ये नहीं देखा खून कितना मुकद्दस है, किस गोद के अंदर खेलते रहे, किस नबी अलैहिस्सलाम के कंधियां ते सवार होके खेलते रहे, ये नहीं देखा। उन्हें सिर्फ इख्तिदार पीछे कुर्सी बचाने वास्ते करबला के अंदर जुल्म कमाया जो भी कमाया। और वो सारे नमाजी भी सने भी याद रखो, कूफे वाले मुसलमान भी सन, नमाजी भी सन। और यकम मुहर्रम तो 10 मुहर्रम तक अजाना हुसैनिया के खैमिया के अंदर भी अजाना की आवाज़ आती सी, यजीदिया के खैमिया विचों भी अजाना की आवाज़ आती सी।
है वो भी बांगा पढ़ने वाले तो है ये भी बांगा पढ़ने वाले, है वो भी नमाज पढ़ने वाले है ये भी नमाज पढ़ने वाले, पर खानदान रसूल का एहतराम और हया ना होवे वो नमाजा इंसान को कोई फायदा नहीं देंगे। पता चलिया अकीदे का सही होना जरूरी है। नमाजा कोई अहमियत नहीं रखती अकीदे के मुकाबले में। अकीदा गलत होवे नमाजा कोई हैसियत नहीं रखदियां। पहले नबी का एहतराम, वलिया का एहतराम, सुहाबा का एहतराम, अहले बैत का एहतराम होएगा तो फिर अकीदा भी कम आएगा। नमाजा भी कम मान गया, रोजे भी कम मान गए, वरना हुसैनिया दिया नमाजा मकबूल हो गई, यजीदिया दिया नमाजा मरदूद हो गई। हुसैन आज भी जिंदाबाद है, यजीद क़यामत के दिन तक मुर्दाबाद ही रहेगा। जुल्म जुल्म होता है। अजाना पढ़ने वाले हों, नमाजा पढ़ने वाले हों, कलमा पढ़ने वाले हों, ये नहीं देखीदा कि जी वो भी कलमा पढ़ दें। यजीदी भी कलमा पढ़ते सन, लेकिन कलमा कईयां दा मकबूल सी ते कईयां दा मरदूद सी। है कलमा एक ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जिन्हां दे दिल दे अंदर बेअदबी और बुग़्ज़ है उन्हां दे कलमे नमाज़ां किसे कम ना आईयां। कलमा ओदा है जिहदे दिल दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत है। जिस दिल के अंदर सरकार की मुहब्बत है उस दिल के अंदर अहले बैत की भी मुहब्बत होएगी, सहाबा किराम की भी मुहब्बत होएगी, अल्लाह वालियां की भी मुहब्बत होएगी। लेकिन उन्हां बदबख्तां दे अंदर एक सन हजरत हुर, जिन्हें क्या कि मैं यजीद का साथ नहीं देंगा, उन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिता। फिर शहीद होए तो इमाम हुसैन की मुहब्बत के अंदर शहीद आए सन यजीदियां वालों। लेकिन किस्मत जाग पई, किस्मत के सौदे होंदे ने। उन्हें जिस वक्त देखा कि एक पासे यजीदी तलवारन, एक पासे हुसैनी खून है, उन्होंने यजीदी हुकूमत नूं छड़ के, यजीदी लश्कर नूं छड़ के इमाम हुसैन का साथ दिता कि जो मेरी लायक जो खिदमत है वो दसो। तो फिर पहले शहीद होने वालियां विच जान दा नजराना पीर हुसैन थे, कुर्बान करने वालियां दे उत्ते हज़रत हुर भी सन। किस्मत होवे आए यजीदियां अल्लों सन, लेकिन अज कबर दे अंदर जन्नतां दी सैर कर रहे हैं हुसैनी होके। मेरे पीर हुसैन का साथ दिता, आप की तरफों लड़े यजीदियां नाल, कईयां नूं फिर नार करके आप भी शहीद हो गए और जन्नती हो गए। पता चलिया कि कलमा तां काम आउंदा दिल च मुहब्बत होवे, ईमान होवे। हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह दियां सदावां बुलंद होंदियां, लेकिन वो कोई कम ना आईयां। बांगा सलाता नमाजा उत्थे ही रह गईयां। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने मरने को जीना बना दिया, करबला को अर्श का जीना बना दिया। यजीद के दरबार च रह गए, इब्ने ज़ियाद के दरबार चो के इब्ने ज़ियाद ये चाहता सी जड़ा जुल्म असा करना सी कर लिया। हुण ये शुहादा दे सर नेज़ियां ते टंग के यजीद के दरबार च लैके जावांगे ते जांदियां तरक्की हो जाएगी। पहले ते गवर्नर, सूबाई गवर्नर, लेकिन ओहदे भी तरक्की हो जाएगी, इनामो इकराम मिलेगा। सर नेज़िया ते टंग के कूफे तो रवाना होए दमिश्क की तरफ, मुल्क शाम की तरफ, दमिश्क के यजीद के दरबार जाके सिर पेश करने वास्ते। अल्लाह अकबर। लेकिन इधर सर भी हुसैनियां दे, नाले कुरान पाक की तलावतां जारी ने, नाले मुस्कुराहटां जारी ने। जिसम करबला विच नेज़ियां दी नोक ते सर गवाही दे रहे हैं कि करबला विच जितिया कौन ते हारिया कौन। फतह दे नकारे यजीदी बजांदे रहे, लेकिन इमाम हुसैन कटे हुए सर दे नाल अपनी फतह दा ऐलान फरमा रहे हैं ते कुरान पाक दी तिलावत फरमा रहे हैं।
लेकिन जदों इनाम का लालच होवे बंदा बदबख्त हो जाए फिर कोई कमाल कोई अजमत कोई निस्बत उन्होंने नज़र नहीं आती। लेकिन जेडे होंदे ना कई यहूदी भी सन जिन्हां ते सरकार ने करम फरमाया वो भी मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। एक काफिला शहीदां दा लैके इब्ने ज़ियाद दी सरबराही दे अंदर मुल्के शाम दमिश्क वाल ले जाया जा रहा है। रस्ते दे अंदर जगह जगह मेरे पीर कटे हुसैन पाक दे सर मुबारक दियां करामतां भी जाहिर हो रही ने। एक जगह ते रात पै गई। रस्ते दे अंदर काफिला रुकिया, रात गुजार लईए। जिथे वो ठहरे सन सामने एक यहूदी का घर से। वो यहूदी कहन लगा इस काफिले का सरबराह कौन है? दसिया गया इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद को यहूदी गया, कहन लगा इस सर दी अजमत तू नहीं जानदा, मेरे ते मेहरबानी कर एक रात वास्ते सिर मैनू दे दे। इमाम हुसैन का सर मुबारक वो को लिया तो क्या भी ये बदले के अंदर यदा किराया तेन देने एक रात वास्ते सर मैनू दे दे। अल्लाह अकबर। सर लैके अपने कमरे के अंदर घर के अंदर गया, मेज से रखिया। रात का टाइम है, सर मुबारक नूर नाल चमकदा पिया है। इधरों इमाम हुसैन का सर मुबारक देख के दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि पता चलता कि बड़े जुल्म होए। लेकिन इस सिर की कदरों कीमत उन्होंने नजर आ गई जड़ा यहूदी सी, कलमा पढ़ने वालियां नजर ना आई। अल्लाह अकबर। मेरे पीर हुसैन पाक दे सर मुबारक विचों नूर दियां शुआवां निकल रही हैं, कुरान की तलावत जारी है, होंठ हिलदे पैन मेरे पीर इमाम हुसैन दे। अल्लाह अकबर। यहूदी देख रहे है, आंसू बहा रहे है। उन्हें पूछा सी ना कि सिर किदा है? दसिया गया हुसैन इब्ने अली दा, जेड़े मुसलमाना दे नबी उन्होंने शहजादियां दा सर मुबारक है। यहूदी नू तरस आ गया, यजीदियां नू तरस नहीं आया। यहूदी रो रहा है, कुरान की तलावत भी सुन रहा है। सारी रात हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक रख के रो रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, यजीदियां ते लानतां भेज रहा है। ऊँग आई, अख लगी, किस्मत जाग पे। मेरे लाजपाल नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर तशरीफ ले आए। आपने फरमाया ऐ यहूदी पादरी, ऐ यहूदियां दे मुबल्लिग, तू इस सिर की कदरों कीमत पहचान लईए, इस सिर की अजमत नू पहचान ले। इस सिर की अजमत दे सदके तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उन्हें कहा हजूर मैनू कलमा पढ़ाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया तो यहूदी मुसलमान हो गया। यहूदी मुसलमान होया। सुबह हुई, यहूदी नू पता सी सर दी की कदरों कीमत है। इस सिर दे मालिक भी सरकार ज़ियारत भी फरमा दी थी। सिर्फ हुसैन पाक नाल मुहब्बत करन दी वजह तो सरकार ने ज़ियारत भी मुशर्रफ फरमाई तो कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दिता। अल्लाह अकबर। यहूदी अपनी किस्मत ते नाज करन लग पिया। यहूदी सुबह उठा, उठ के जुबान ते कलमा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा जारी है। उन्हें जड़ा उस रात का किराया देना सी, वो किराया दिरहम दीनार दिते, जेड़े कुछ देर तो बाद इब्ने ज़ियाद दे कोल ठीकरियां बन गए। वो दिरहम दीनार भी वो कम ना आए। बड़िया करामता रस्ते के अंदर जाहिर होंदियां, जिन्हां रस्तियां तो एक काफिला गुजरदा है, खुशबुआं फैलदियां जांदियां, रोशनियां फैलदियां जांदियां, लोग नूरे ईमान नाल मुनव्वर हो रहे। लेकिन यजीदियां नू इब्ने ज़ियाद नू कुछ करामतां नजर नहीं आ रही, अंधा हो गया। इसलिए रब ने फरमाया ना भी अखा हैं ने तां भी अंधे, जुबाना हैं ने तो फिर भी गूंगे, कन हैं ने तां भी ये बहरे। अल्लाह अकबर। तो फिर जिन्होंने अजमत नजर आ गई उन्हें दुनिया आखिर दियां दौलतां कमा लियां। रस्ते के अंदर बहुत सारे मकामात थे, काफिले रुके। दमिश्क तक काफिले रात में रुकते रहे, सुबह सफर जारी करते रहे। करामतां जाहिर होंदियां रही, ईमान दियां दौलतां वंडदे हुए। यजीद के दरबार के अंदर जदों काफिला पहुंचा तो इब्ने ज़ियाद ने सिर मुबारक रखा यजीद के सामने।
कहने लगा जी सिर लैके हाजिर हो गए, सानू इनामो इकराम की तवक्को है। यजीद के हाथ छड़ी है। हजरत नोमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला वो सहाबी भी उस काफिले दे नाल शामिल ने। यजीद के दरबार के अंदर मेज के उत्ते कटिया हुआ सर मुबारक रखा गया। यजीद ने इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक ते छड़ी मार के क्या इस जुबान नाल तो बैत तो इनकार करदा सी। सुहाबी रसूल दी अखां चांसू आगे मंजर देख रहे हैं। आप फरमाते ने ओ यजीद बदबख्त जिन्ना होंठा ते छड़ी मार रहा है, मैं देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना होंठा नूं बोसा देंदे हुंदे सन। इस हुसैन दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहब्बत फरमाते सन, मैं अपनी आँखां नाल देखिया है। यजीद के उत्ते लानत पाई। यजीद शर्मिंदा होया। 3 दिन काफिला रुकिया रहा। अल्लाह अकबर। लेकिन यजीद के दिल के उत्ते कोई मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन शर्मिंदा जरूर है कि मेरे आर्डर से होया जो कुछ भी होया। यजीद इब्ने ज़ियाद नूं कहने लगा एक ही जुल्म की तई बज़ाहिर कहने लगा कि मैं तेनू कतल करन दा ते नहीं सी क्या, मैं ते तेनू क्या सी बैत ते मजबूर कर। यजीद को जिस इनाम की तवक्को रखता सी इब्ने ज़ियाद नूं इनाम ना मिलिया, बल्कि यजीद ने भी बुरा भला किया। लेकिन इब्ने ज़ियाद कहने लगा हजूर जो कुछ होया तुहाडे हुक्म नाल होया, तुसी कतले हुसैन तो बरी नहीं हो सकते। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कहने लगा कि मैं दमिश्क बैठा, मैनू नहीं पता करबला विच की होया है, ये जुल्म होया है, गलत होया है, लेकिन मैं इन्होंने इस चीज़ का आर्डर नहीं सी दिता। लेकिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो कुछ भी होया है इसका जिम्मेदार तू है, जो कुछ होया तेरे आर्डर से होया है, तू कतले हुसैन तो क़यामत तक बरी नहीं हो सकता। बड़े हीले कीते गए। अल्लाह अकबर। दमिश्क के दरबार के बाहर काफिला रुकिया। सईदा ज़ैनब खानदाने रसूल दियां पाक बीबियां पर्दियां दे अंदर ने। 3 दिन सामने वाले घर विचों एक औरत आई, खाना लैके आंदी रही, दूध लैके पेश कर दी रही सईदा ज़ैनब कोल। एक दिन पूछन लगी तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो? आपने फरमाया ए ना पूछ असी कौन आ, ए ना पूछ असी कित्थों आए हैं। फिर हुसैन पाक दे सर मुबारक वाल इशारा करके कहंदी है भी ये सर किदा है? ये तो मैनू हुसैन लगता है, मदीने वाला हुसैन, नबी दी गोद के अंदर खेलन वाला हुसैन मैनू लगता है। आपने फरमाया तू किवें पहचाननी है? औरत कहने लगी मेरी पैदाइश मदीना पाक दी है, मैं मदीना पाक जम्मी पली, जदों जवान हुई सईदा फातिमा की खिदमत कर दी रही, इमाम हुसैन की खिदमत कर दी रही, इन्हों खिडांदी रही, इमाम हसन नाल मुहब्बत कर दी रही, इन्हों खिडांदी रही। इस खानदान की मैं बड़ी खिदमत की थी, लगता है मैनू पीर हुसैन का सर मुबारक है। सईदा ज़ैनब दी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया हाँ ये मेरा भाई हुसैन है। कहने लगी तुहाडा नाम ज़ैनब ते नहीं? आपने फरमाया हाँ मेरा नाम ज़ैनब है। कहने लगी तुहानू भी खिडांदी रही हां, तुहाडी भी खिदमत करती रही हां, एक ही जुल्म होया है। आपने दसिया कि साडे नाल करबला दे अंदर है कुछ होया है। उस आदमी नू गश पै गया, चीख मारी, बेहोश हो गई। तो फिर बेहोश होने तो बाद ओदी रूह परवाज कर गई, तो ओदी मरण तो बाद भी ओदी जुबान ते जन्नत वालियां आयतां जारी हो गई। 3 दिन यजीद के दरबार के अंदर इसी तरह भूखे प्यासे रहे। कई लोग दूध नजराने खाना वगैरह भी पेश करते रहे, लेकिन काफिला ज्यादा सी, जेड़ी खिदमत होनी सी वो नहीं सी हो सकी। यजीद ने फिर शर्मिंदा होके तीसरे दिन बाद अपने कुछ सरकारी लोगों की ड्यूटी लगाई कि इस काफिले नूं हिफाजत दे नाल उन्हें मदीना पाक पहुंचा के आओ। एक काफिला फिर यजीद के दरबार चो चलिया। मदीना पाक पहुंचने तो पहले मदीना पाक किसी को कोई पता नहीं सी कि की होया करबला के मैदान।
लेकिन जो जो काफिला मदीना पाक के करीब आ रहा है, दूसरे गुजरन वाले काफिलियां के जरिए अहले मदीना नू भी खबर हो गई कि लुटिया फुटिया काफिला आ रहा है। सिर नेज़ियां थे। अल्लाह अकबर। मदीना पाक जिस वक्त एक काफिला दाखिल होया, मदीना पाक के अंदर कोहराम मच गया। मदीना पाक के अंदर क़यामत सुगरा का मंजर कायम हो गया। इतना शोर, चीखो पुकार, अहले मदीना को ओ जुल्म देख के बर्दाश्त ना होए। कोई आवाज होर सुनाई नहीं देती। रोन दिया चीखा दी आवाज आती है भी की हो गया। गए थे पीर हुसैन सन मक्का मुकरमा हिजरत करके अगों की बनया किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, सईदा ज़ैनब ने सारे हालात बयान किए थे। तो फिर लोगों को पता चलिया कि यजीद की शायर या रसूल या रसूल या नबी या नबी या अली रदी अल्लाह तआला या अली रदी अल्लाह तआला या गौसिया या गौसिया। यजीद दमिश्क के तख्त पे बैठा, लोगों को यजीद के किरदार का नहीं सी पता। वो समझते सन कि जिस सीट के उत्ते अबू बकर जैसे बैठे खलीफा रसूल बने, जिस नशिस्त हज़रत उमर फारूक जैसे खलीफा अमीरुल मोमिनीन बने, सईदना उस्मान गनी मौला अली बने, जिस सीट से हज़रत अमीर मुआविया बैठे, हज़रत इमाम हसन बैठे, उन्होंने दी तरह का यजीद भी होएगा। गलत फहमी लोगों ने यजीद के हत्थे बैत कर ले। लेकिन जिस वक्त मदीना पाक काफिला पहुंचा, अहले मदीना नू पता चलिया भी यजीद कितना बड़ा जुल्म कमाया। पता चलिया यजीद के किरदार का जानी भी सी, शराबी भी सी और सोमो सलात का तारिक भी सी। लोग समझते सन कि शायद पहले खलीफियां की तरह यजीद भी होएगा, क्योंकि एक सहाबी का बेटा है, हज़रत अमीर मुआविया का बेटा है। लोग समझते सन कि उन्होंने तरह ही होएगा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पहले पेश गोई फरमाई सी कि छोरा छारा की हुकूमत आएगी तो नुकसान दीन का बड़ा नुकसान होएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की पेश गोई यजीद के बादशाह बनन नाल वो पेश गोई पूरी हो गई। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि मेरे तो बाद खिलाफत अला मिनहाजे नबुव्वत 35 साल तक रहेगी या 36, 27, 37 साल तक रहेगी। वो दौर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला से पूरा हो जाता। उस तो बाद सरकार ने फरमाया कि खिलाफत खत्म हो जाएगी, बादशाही शुरू हो जाएगी। यजीद के किरदार का पता चला, अहले मदीना ने यजीद की बैत तोड़ दी थी। अहले मक्का नू पता चलिया, अहले मक्का ने जिन्होंने यजीद की बैत की किसी गलत फहमी के अंदर उन्होंने बैत तोड़ दी। तो यजीद नू भी खबर मिल गई कि अहले मदीना ने बैत तोड़ी। अहले मक्का ने बैत तोड़ी, यजीद ने मक्के भी फौजा भेज दी, मदीना पाक भी फौजा भेज दी। 3 दिन मस्जिद नबवी के अंदर यजीदी फौजा ने घोड़े बनने, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बांग सलात नहीं हुई। यजीदियां दे घोड़े मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पेशाब करते रहे, मस्जिद शरीफ की भी बेहुरमती। और जिन्हां ने बैत तोड़ी उन्हां दे घरां दे खून दियां नालियां विचों खून बह रहा सी, नालियां विचों कत्लो गारत हुई, बहुत ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। मक्का मुकरमा के अंदर भी इसी तरह ही बगावत कुचलन वास्ते बहुत कुछ किया गया। हर घर चों नालियां चों खून आ रहा है, इंसानी खून। और फिर उस तो अलावा बड़े बड़े जुल्म होए। इनू कहते हैं वाक़या हर्रा, वाक़या करबला तो बाद मदीना पाक मक्का मुकरमा ते चढ़ाई करके तो यजीदी फौज ने कपड़े दियां टाकियां तेल विच तर करके अग लगा के काबे वाल सुटियां, काबे का गुलाफ जल गया। खाने काबे के उत्ते पत्थर बरसाए गए।
खाने काबे दी इमारत भी शहीद हुई, मस्जिद नबवी दी बेहुरमती भी हुई। अहले मदीना सब कुछ बयान कर रहे हैं। यजीद ने बगावत कुचलन वास्ते बहुत कुछ किया, लेकिन यजीद के उत्ते भी अल्लाह दा अजाब नाज़िल होया। तरह तरह दी बीमारियां च मुबतला होके यजीद की मौत भी वाक़या हो गई। तो यजीद का बेटा सी मुआविया बिन यजीद, उन्हें फिर अपने वालिद के खिलाफ लोगों दसिया कि मेरे वालिद ने यह किया, मेरे वालिद ने यह किया। मुआविया बिन यजीद, यजीद का बेटा मुआविया भी बहुत नेक आदमी सी, वो बाप के खिलाफ सी कि मेरे बाप ने करबला में बड़ा जुल्म कमाया। फिर एक आदमी खड़ा होया जिसका नाम सी मुख्तार सकफी। उन्हें क्या, लोगों मेरे हाथ से बैत करो ताकि मैं करबला का इंतकाम लवां, करबला दे बदबख्तां नूं जिन्होंने जुल्म कमाया चुन चुन के उन्होंने इबरतनाक सजावां दियां। लोगों उहदे हत्थे बैत करनी शुरू कर दी। अहले बैत का मुहिब अपने आप को जाहिर किया, मैं अहले बैत का मुहिब हाँ, उन्हों की मुहब्बत का मैं हक अदा करांगा। वो बन गया बादशाह। बादशाह बनने तो बाद उन्हें वाक़या करबला दे विच जिहड़े शामिल सन यजीदी कूफी, उन्हां दियां फरिश्तां तैयार करके इबरतनाक सजावां दित्तियां, कैफरे किरदार तक पहुंचाया, अपने अंजाम नूं पहुंचे। लेकिन इन्हें देखा कि मैं बड़ा पॉपुलर हो गया, लोग मेरे बड़े मुहिब थे, आशिक हो गए, क्योंकि मैं अहले बैत का मुहिब हाँ, करबला का इंतकाम लिया, लोग मेरे नाल मुहब्बत कर दें। उनका दिमाग खराब हो गया, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। कहने लगा कि नबी पाक तो बाद अगर होर कोई नवा नबी आ जाए कोई नहीं फर्क पैंदा, अल्लाह ने मैनू नबी बना के भेजा तां मैं ये काम एडा चंगा किया। उस तो बाद फिर उसने भी गुस्ताखे रसूल समझ के, खत्म नबूवत का मुनकिर समझ के उसने भी कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। इस्लाम नाल बड़ा कुछ होया है, लेकिन दुआ करो कि अल्लाह ताला अज उन्हां शहीदां दियां कुर्बानियां दे सदके इस्लाम नूं दुनिया के अंदर गलबा अता फरमाए और इस्लाम और मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सोच समझ दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि।